औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदुस्तान में बीजेपी का इक़्तिदार में आ जाना कोई 1-2 बरस की मेहनत का नतीजा नहीं है। खुद नरेंद्र मोदी के बकौल यह हमारी 5 नस्लों की मेहनत का नतीजा है। आज हम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस के मुतालिक अपनी इस वीडियो में आपके साथ मालूमात शेयर करेंगे। बज़ाहिर ये जमात इंडिया में आम लोगों के लिए सोशल वर्क करती नजर आती है, मगर हकीकत में ये एक इंतहाई पुरअसरार तंजीम है जिसका मुकाबला फ्रीमेसन्स और इल्यूमिनाटी के साथ किया जा सकता है। हमारे वजीर आजम ने आरएसएस को नाज़ी पार्टी के साथ मुशाबहत दी है, मगर दर हकीकत ये हमारे यहाँ और बल्कि इंडिया में भी आरएसएस के मुतालिक कम इल्मी और मालूमात के फुकदान की वजह से है। मेरी राय में हिटलर और इसकी पार्टी आरएसएस के नजरियात के सामने शायद बच्चा साबित हो, क्योंकि ये मुसलमानों और दीगर दूसरी अकलियतों के खिलाफ इंतहाई पुरतशद्दुद नजरियात की हामिल तंजीम है। ये एक ना नजर आने वाला खुफिया कल्ट है जो बज़ाहिर सोशल वर्क का सहारा लेकर पिछले 100 साल से अपने नजरियात का प्रचार कर रहा है और लग रहा है कि अब यह अपनी मंजिल के करीब पहुंच गया है, जहां वो बरसगीर पाको हिंद को शायद एटमी जंग में झोंकने से भी गुरेज ना करे। आरएसएस ने अपनी दीगर झेली तंजीमों को भी बाद में जन्म दिया, जिनके मजमूए को हम संघ परिवार के नाम से जानते हैं। 27 सितंबर सन 1925 को आरएसएस की बुनियाद एक मेडिकल डॉक्टर के बी हेडगेवार ने नागपुर शहर में डाली। डॉक्टर का ताल्लुक पहले कांग्रेस से था, मगर ये एक इंतहाई मुतासिब और कीना परवर हिंदू था जिसको मुसलमानों से शदीद नफरत थी। जब इसने देखा कि गांधी जी ने खिलाफत तहरीक में मुसलमानों की हिमायत शुरू कर दी है, तो इसे कांग्रेस से भी नफरत हो गई। क्योंकि ये हमेशा से हिंदुत्व को इंडिया के लिए दुरुस्त समझता था और शुरू में गांधी जी ने भी हिंदू नजरियात का ही प्रचार किया था, इसलिए इन लोगों ने भी इनका साथ दिया। सन 1921 में मालाबार फसादात और सन 1923 में शुद्धि तहरीक ने डॉक्टर हेडगेवार पर गहरा असर डाला और सन 1925 में इसने अपने 100 साथियों के हमरा आरएसएस की बुनियाद रख दी। आरएसएस का हमेशा से ये दावा रहा कि वो किसी सियासी सरगर्मी में मुलविस नहीं होगी और सिर्फ समाजी और तरक्याती कामों में अपना हिस्सा डालती रहेगी। लेकिन बकौल उन लोगों के जो इस तंजीम के खुफिया कारनामों से वाकिफ हैं, वो ये कहते हैं कि आरएसएस का काम महागुरु यानी मेंटोर का सा है। ये सामने ना आकर लोगों को तैयार करती है, जिसमें कुछ लोग प्रचारक का किरदार अदा करते हैं। ये प्रचारक वो लोग होते हैं जो अपनी सारी जिंदगी आरएसएस को देने की कसम खाते हैं। ये लोग सारी जिंदगी ना शादी कर सकते हैं, ना बच्चे पाल सकते हैं और घरेलू जिंदगी का कोई उनसर इनकी कहानी में दाखिल नहीं हो सकता। भारतीय वजीर आजम भी बज़ाहिर चाय बेचने वाला एक आरएसएस प्रचारक था, जिसको बाद में बीजेपी ने भी इस ओहदे पर बिठा दिया। कुछ लोग इंडिया में बीजेपी और आरएसएस को अलग अलग करने की कोशिश करते हैं, जबकि हकीकतन ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। आरएसएस के नजरियात में शाखा की बड़ी अहमियत है। ये इस्तिलाह इन मजमूई खेलों की सरगर्मियों का नाम है, जिसमें रजाकारों को लाठी चलाने, खंजर से काम लेने और परेड की तरबियत दी जाती है, लेकिन इसमें अपने लीडर की बात मानने की शदीद तरबियत भी दी जाती है, जिसमें रजाकारों से कहा जाता है कि बिला सोचे समझे अगर लीडर तुम्हें कुएं में कूद जाने को कह दे तो कूद जाओ। जनवरी 1948 में गांधी जी का कत्ल हो गया, जिसमें आरएसएस के मेंबर नथू राम गोडसे ने गांधी जी को गोलियां मार दी। यहां से इंडिया की राम कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ गया। इस कत्ल के बाद ड्रामे के तौर पर आरएसएस पर पाबंदी लगा दी गई, मगर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने चालाकी करते हुए थोड़े अरसे बाद आरएसएस के रहनुमाओं को रिहा कर दिया और वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक मुआहदे के नाम पर आरएसएस को फिर से खुली छुट्टी दे दी। ये बात अपनी जगह पर ठीक है कि आरएसएस जर्मन नाज़ी पार्टी से अपने इब्तदाई सालों में काफी मुतासिर नजर आई। 1939 में पार्टी के सुप्रीम लीडर एमएस गोलवालकर ने अपनी किताब में हिटलर और जर्मनी के कल्चर की सताइश की और इसको अपने लिए रहनुमा करार दिया। आरएसएस जो गैर हिंदू लोग हैं, इनके मुतालिक ये नजरियात रखती है कि ये नस्ली तौर पर गिरे हुए लोग हैं, ये गैर मुकामी और गासिब लोगों की नाजायज औलाद हैं और इनको हिंदू यानी शुद्धि कर देना आरएसएस का अवलीन मकसद है। यहाँ गैर हिंदू लोगों से मुराद
मुसलमान, ईसाई, बुद्ध मत और जैन मत के मानने वाले लोग हैं। गोलवालकर अपनी किताब में मुस्लिम दुश्मनी जाहिर करते हुए लिखता है कि मुस्लिम तारीख सिर्फ और सिर्फ तबाही, जालिमाना इक़दामात और लूट मार से भरपूर है। हालिया दौर में जो मुसलमान हिंद इस इलाके में नजर आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी बर्बादी और तबाही की नाजायज औलाद है। गौर करें तो आज टीवी चैनल्स पर हमारे दानिशवरीन भी इसी आरएसएस आइडियोलॉजी का प्रचार करते हुए आपको मिलेंगे। अल्लाह हमारे मुल्क को इन बदनजर दानिशवरों से महफूज रखे। आमीन। 1948 की पाबंदी के बाद आरएसएस ने स्कूलों, कॉलेजों और तालीमी इदारों में अपनी अपनी ज़ैली तंजीमों को फ़ाल करना शुरू कर दिया और नौजवान जहनों को पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया। यहाँ हम आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं। आरएसएस जितनी नफरत पाकिस्तान से करती है तकरीबन वैसी ही नफरत वो चाइना से भी करती है। 1957 से 1959 के दौर में जब इंडो चाइना बॉर्डर पर झड़पें हो रही थीं तो आरएसएस ने चाइना के खिलाफ भरपूर नफरत की मुहिम चलाई और ये सिलसिला आज भी आपको इंडियन मीडिया में नजर आएगा, जहां सीपैक और पाक चीन दोस्ती के खिलाफ भरपूर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। 1977 के इलेक्शन के बाद आरएसएस के पॉलिटिकल विंग यानी भारतीय जाना सिंह ने बिलाखिर भारतीय जनता पार्टी का रुख पे इख्तियार कर लिया, क्योंकि 1975 में इंदिरा गांधी साहिबा ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी थी, जिससे मुल्क में बेचैनी और कांग्रेस से नफरत में इजाफा हुआ। इसी जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे हिंदू इंतहा पसंद लीडर आरएसएस के उभरते हुए सितारों के तौर पर नमूदार हुए। सन 1986 में शाह बानो केस के बाद हिंदू मुस्लिम नफरत में शदीद इजाफा हुआ। बीजेपी ने इस केस को अपने हक में इस्तेमाल करते हुए मुस्लिम दुश्मन पॉलिसी अपनाई और तहरीक भी चलाई, जिस पर राजीव गांधी ने घबरा कर कानून पास कर लिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मनसूख कर दिया और बाद में हिंदुओं को खुश करने के लिए टीवी चैनल्स पर हिंदू मजहब पर मबनी ड्रामा सीरियल्स चलाईं, जिनका पहले कोई वजूद ही न था। इन ड्रामा सीरियल्स ने इंडिया में मुल्क में बढ़ती हुई जनून परस्ती और हिंदुत्व को मजीद आगे बढ़ाया। ये मौजू आजकल के हालात में इतना अहम है कि हमें इस पर एक वीडियो मजीद बनाना पड़ेगी, क्योंकि आगे चलकर बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद पैदा होने वाले हालात ने हिंदुस्तान की सियासत में मुंबई हमलों, मुंबई फसादात, बाल ठाकरे की सियासत और फिर अटल बिहारी वाजपेयी की क़यादत में बनने वाली हुकूमत की राह हमवार की, जिसने कारगिल जंग को जन्म दिया और नवाज शरीफ हुकूमत को अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस तरह बेवकूफ बनाया और पूरे पाकिस्तान की आंखों में धूल झोंक दी, वो भी तारीख का हिस्सा है। लगता है कि सन 2019 में हम इस अजीम ड्रामे के क्लाइमेक्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जहां एक तरफ हिंदुस्तानी मुसलमान जुल्म, जबरियत और खौफ का शिकार हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी तारीख के अहम और नाजुक मोड़ पर आ गया है। अगली वीडियो के इंतजार के साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ डिस्कस करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।